हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इकोनॉमिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत मांग के नियम को जानेंगे, लॉ ऑफ डिमांड को जानने का प्रयास करेंगे। मांग का नियम बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी होती है तथा कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है। यहाँ P कीमत है और D मांग है। तो इसका परिभाषा है, यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग कम हो जाएगी तथा कीमत में कमी होने पर मांग बढ़ जाएगी। इसमें अन्य बातें समान रहे तो का मतलब होता है किसी कुछ मान्यताएं दी हुई हैं, वो मान्यताओं के लागू होने पर ही यह नियम काम करता है। वो मान्यताएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन मान्यताओं में है, पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाएगा तो उसका मांग करने का तरीका बदल जाएगा। दूसरा है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी जो वस्तुएं हैं, जो रिलेटिव गुड्स होते हैं, उनकी कीमत में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो उपभोक्ता दूसरी वस्तुओं को खरीदना पसंद करेगा। उपभोक्ता की तीसरा उसमें है पॉइंट है कि उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि, आदत में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि उपभोक्ता के स्वभाव, आदत में, रुचि में परिवर्तन हो जाएगा तो उसका मांग करने का तरीका भी बदल जाता है। नेक्स्ट उसका पॉइंट है मान्यताओं का कि कोई नवीन स्थानापन्न वस्तु की जानकारी उपभोक्ता को नहीं होनी चाहिए। यदि कोई नवीन स्थानापन्न वस्तु है, स्थानापन्न वस्तु मतलब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का जो आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, जो एक वस्तु दूसरे वस्तु की जगह ले सकती है, तो वैसी कोई नवीन वस्तु है जो बाजार में आया हो तो उसकी जानकारी उपभोक्ता को नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो भी नई वस्तु आएगी, यदि वो सस्ती होगी या उससे अच्छी क्वालिटी की होगी पहले वाली वस्तु से, तो उपभोक्ता उसकी मांग करने लग जाएगा। साथ ही वस्तु कीमत परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कीमत परिवर्तन हो तो उसकी मांग भी बदल जाएगी। तो इन मान्यताओं के पर जब मांग का सिद्धांत काम करता, मांग का नियम काम करता है, तो उसे हम तालिका के रूप में भी देख सकते हैं। यदि कीमत और क्वांटिटी, कीमत है, इधर मात्रा है, मांग की मात्रा है। यदि कीमत 10 है और क्वांटिटी हम 50 मान लें और कीमत जब घट के 8 हो जाता है तो क्वांटिटी बढ़ के 60 हो जाता है। जब कीमत घट के 6 हो जाएगा तो ये 70 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा तो ये 80 हो जाता है, ये 2 हो जाए तो ये 90 हो जाता है। यानी जैसे जैसे कीमत में कमी आएगी, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, जैसे जैसे कीमत में कमी आती जा रही है, मांग की मात्रा बढ़ती जाएगी। क्योंकि कीमत कम होने के कारण जो उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो रही है, उससे वह ज्यादा वस्तुओं को खरीद सकता है, ज्यादा मात्रा में खरीद सकता है। इसी को हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं। यदि इसको लोग ग्राफ के द्वारा देखा जाए, बनाए, तो हम लोग जानेंगे इधर x है, इधर y पर हम लोग कीमत लिखते हैं, इधर वस्तु की मांग को लिखेंगे, जो मात्रा रहती है उसकी। यदि जब ये 10 रहे कीमत तो उपभोक्ता 50 यूनिट मांग करता है। जब ये गिरकर 8 हो जाए तो उपभोक्ता 60 यूनिट की मांग करता है। जब ये और कीमत कम हो जाए, 6 हो जाता है,
तो ये बढ़कर 70 हो जाता है। जब ये घटकर 4 हो जाए तो यहाँ 80 हो जाएगा, और कीमत घट जाए 2 हो जाए तो ये 90 हो जाता है। अब इन सभी पॉइंट को हम लोग आपस में यदि मिला दें, यहाँ आप लोग स्केल का प्रयोग करेंगे, व्हाइट बोर्ड पे हमेशा स्लिपरी होता है। तो ये जो मान वक्र हमारा बनेगा, इसको हम लोग पॉइंट से दे सकते हैं। तो यहां जो मान वक्र का ढाल है ऋणात्मक होता है। जो बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ मान वक्र हमारा बनता है, जो बताता है कि जैसे जैसे कीमत में कमी आएगी, उपभोक्ता ज्यादा मात्रा में वस्तु को प्राप्त कर सकता है, या इसका उल्टा भी होता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी, उपभोक्ता वस्तु की जो मांग है वह कम होती जाती है। इसलिए मांग वक्र ढाल ऋणात्मक ढाल वाला होता है। इसके पीछे भी कुछ कारण है कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, तो उसको भी हम लोग जानेंगे, देखेंगे। अभी आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, उसका हम कारण को देखना शुरू करेंगे कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, उसका ऋणात्मक होने का कारण क्या है। तो पहला कारण है, जो ढाल है मांग वक्र का वो ऋणात्मक क्यों होता है, उसका पहला कारण है घटती सीमांत उपयोगिता नियम। यह नियम बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा हमारे पास बढ़ती जाती है, हम उसका उपभोग करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है वह कम होती जाएगी। जो तालिका हम लोग देखे कि क्वांटिटी जब हमारा 50 से बढ़कर 90 हो गया, वह 90 यूनिट्स का उपभोग करेगा, तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। उस कारण भी जो मांग वक्र होता है वह ऋणात्मक होता है, यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल वाला होता है। दूसरा पॉइंट है क्रय शक्ति में वृद्धि या आय प्रभाव। क्रय शक्ति में वृद्धि या आय प्रभाव। इसको प्राइस से हम लोग देखते हैं कि 10, 8, 6, 4, 2। जैसे जैसे कीमत में कमी होते जा रही है, उपभोक्ता के पास क्रय शक्ति में वृद्धि होती जाती है। यानी जब 10 से 8 हुआ तो उसके पास 2 रुपए की क्रय शक्ति की वृद्धि हो गई, जब 8 से 6 हुआ तो 2 रुपए की वृद्धि हो गई, और जब 10 से 2 रुपए पर पहुंच गया तो उसके पास टोटल 8 रुपए की वृद्धि हो गई। ऐसी स्थिति में ही वह जो बचने वाला जो उसके पास रुपया है, जो क्रय शक्ति में वृद्धि हो रही है, उससे वह ज्यादा मात्रा में वस्तुओं की मांग कर सकता है। इसे ही आय प्रभाव कहा गया है, क्योंकि उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है। तीसरा कारण है प्रतिस्थापन
प्रभाव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन प्रभाव बताता है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का उपभोग किया जा सकता है, यानी कोई ऐसी वस्तु है जो एक के बदले दूसरा का प्रयोग उसकी जगह पे हम लोग कर सकते हैं। यदि बाजार में उपभोक्ता को पता चलता है कि किसी एक्स वस्तु के बदले वह वाई वस्तु का प्रयोग करेगा, जो वाई वस्तु सस्ती है, तो वह सस्ती वस्तु की ओर शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि वह कम कीमत पर ज्यादा मात्रा में उपभोग कर सकता है। तो इस कारण भी मांग वर्ग का ढाल ऋणात्मक हो जाता है, कि वो कम कीमत देकर ज्यादा मात्रा में वस्तु को प्राप्त करना चाहेगा। और चौथा कारण है जो मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि। की संख्या में वृद्धि, जब उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि होगी तो वस्तु की मांग की मात्रा भी बढ़ जाएगी। इसमें दो बातें होती हैं जिसको हम लोग ग्राफ से ही समझेंगे। जब कीमत घटते जाती है तो उपभोक्ता ज्यादा मांग करता जाता है। तो यहां एक पॉइंट है कि जब कीमत किसी वस्तु की ज्यादा होती है तो सभी उपभोक्ता उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे कीमत में कमी आती जाएगी उसको खरीदने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होती जाती है। इस कारण जब कीमत में कमी हो जाएगी तो ज्यादा मात्रा में उपभोक्ता वस्तु खरीदने लगेंगे। जब ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे तो मांग बढ़ जाएगी, यानी जैसे जैसे कीमत घटते जाएगी उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ती जाएगी और क्वांटिटी भी हमारा ज्यादा हो जाता है। तो ये चारों पॉइंट मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल के कारण है। इस प्रकार हम जान गए हैं कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। यह क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, कारण सहित समझाएं। तो हम लोग यही कारणों को लिखते हैं और बताते हैं कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि मांग के नियम के अपवाद क्या हैं, किस कारण से मांग का नियम कब लागू नहीं होता है। तो अगले वीडियो के लिए आपके साथ बने रहें। धन्यवाद।